हेलो नमस्ते आदाब सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू सीजी फैंटेसी स्ट्रेटजी बाय स्पोर्ट्स बाजी। मेरा नाम है जय शर्मा और आज मैं अकेला नहीं हूं, आज ऋतिक मेरे साथ हैं। क्या हाल है भाई साहब? भाई बहुत बढ़िया। आई एम फ्रेश। हाउ आर यू? ऑल गुड मैन, ऑल गुड, सब फ्रेश है और मजा आ रहा है। और केकेआर और आरसीबी का मैच देखने के बाद और मजा आया भाई। क्या मजा, क्या मैच, बहुत मैच था। और लेकिन वो हमें देखने को नहीं मिला जो हम देखना चाह रहे थे। राइवलरी, दोस्ती हो गई। दोस्ती, अब दोस्ती देखने को मिली। कॉम्प्रो हो ही जाता दिल्ली के लौंडों में ना। दिल्ली के लौंडे कॉम्प्रो कर लेते हैं। कॉम्प्रो कर लेते हैं। एक दिन पहले लड़ाई होती है, एक दूसरे को गाली देते हैं, अगले दिन दोस्ती। एग्जैक्टली वही हुआ, ऐसा ही कुछ देखने को मिला। काफी अच्छे सीन थे। और आज हम बात करने वाले हैं मैच नंबर 12 की आईपीएल के, जो कि है बिटवीन जीटी एंड एसआरएच, यानी कि गुजरात टाइटंस वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद। और ये मैच हो रहा है अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। और इसके बारे में जानेंगे और क्या फैंटेसी टीम हो सकती है और आप लाइव खेलते खेलते कैसे रियल कैश जीत सकते हैं स्पोर्ट्स बाजी के प्लेटफॉर्म पे, इन सब के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। और पहले चलते हैं सीधा अपने ज्ञानकारी सेगमेंट की तरफ। तो चले ऋतिक, चलो तो ज्ञानकारी सेगमेंट में ऋतिक क्या बताने वाले हो सबसे पहले? सबसे पहले पिच रिपोर्ट की बात कर लेते हैं। Okay. नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद की पिच रिपोर्ट बैटिंग के लिए भी बहुत अच्छी है और बॉलिंग के लिए भी बहुत अच्छी है। शुरुआत में गेंदबाजों को नई गेंद से मदद मिलती है, स्विंग भी मिलता है। विद द ब्रीज गेंदबाजी होगी तो और ज्यादा अच्छी मदद मिलेगी उनको। बैटिंग के लिए भी ठीक है, बल्लेबाज एक बार सेट हो जाए तो बैटिंग अच्छी कर सकता है। पर लेकिन वही है कि एक छोटे से स्पिनर लगा दिया तो फिर अगर उसने फ्लाइट दी तो फिर कैच भी हो जाती है पीछे। बिल्कुल हो जाती है। और बड़ा मैदान है तो यहाँ पे देखना होगा कि किस तरह से रहेगी ओवरऑल। लेकिन बैटिंग जो है एसआरएच की बड़ी तगड़ी है, बहुत तगड़ी है, बहुत लंबी मजा आ रहा बैटिंग है देखने में। देखना होगा कि यहाँ पे क्या कोई और रिकॉर्ड टूटेगा नहीं टूटेगा। और इसके साथ अगला हेड टू हेड की अगर हम बात करें यहाँ पे जी, तो हेड टू हेड क्या दिखा? हेड टू हेड ऐसा है कि देखो, दोनों टीमों के बीच में अभी 3 मैच हुए हैं कुल। Okay. जिसमें से 2 गुजरात ने जीते हैं और एक मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद ने जीता है अभी। क्या यहाँ पे 2-2 की बराबरी होगी या 3-1 होगा? ये एक सवाल रहेगा और सवाल का जवाब मिलेगा मैच के अंदर। लेकिन इसके साथ में थोड़ा रेशो बताएंगे मैदान पे क्या रहा है, विनिंग परसेंटेज इन सबका? बिल्कुल, और मेरे हिसाब से तो ये रहा है कि 8 मैचेस यहाँ पर खेले गए हैं नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में, जिसमें से 5 पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने जीते हैं और 3 बैट सेकंड करने वाली यानी चेज करने वाली टीम ने जीते हैं। ऋतिक, अब बात करते हैं जरा ये जो इस मैदान पे इस नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जो मैचेस हुए हैं ओवरऑल टी20 के, इंटरनेशनल के, वहां पे क्या रहा है अब तक का विनिंग परसेंटेज? तो वेन्यू स्टैट्स अगर आप देखें, हम अगर मेनली बात करें टी20 इंटरनेशनल्स की, तो टी20 इंटरनेशनल्स में अभी तक नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में 8 मैचेस खेले गए, जिसमें से बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम ने 5 मैचेस जीते हैं और बैटिंग सेकंड करने वाली टीम ने जीते हैं 3 मैचेस। इसका मतलब है कि शायद से पहले अगर आप टॉस जीतते हैं तो बल्लेबाजी करने का फैसला ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि विकेट थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाता है बाद में, तो बल्लेबाजी करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है सेकंड इनिंग्स में और चेज करना भी। तो ये हमारी तरफ से आपके लिए ज्ञानकारी सेगमेंट में आपको बताया जा रहा है। और उसके साथ साथ अब चलते हैं सीधा प्रोबेबल 11 की तरफ। बिल्कुल। तो प्रोबेबल 11 में कौन सी टीम के बारे में आप बताना चाहोगे? मैं होम टीम गुजरात टाइटंस के बारे में बता दूंगा। ओके। शुभमन गिल कप्तान, रिद्धिमान साहा विकेट कीपर, साई सुदर्शन, विजय शंकर, डेविड मिलर, अजमतुल्ला उमरजाई, राहुल तेवतिया, राशिद खान, उमेश यादव, साई किशोर, स्पेंसर जॉनसन। तो ये थी जीटी की प्रोबेबल 11। अब बात करते हैं हम एसआरएच की प्रोबेबल 11 की, जो कि मैं आपको बताऊंगा और वो कुछ इस तरह दिखाई देगी। तो एसआरएच की प्रोबेबल 11 में होंगे ट्रेविस हेड, मयंक अग्रवाल, अभिषेक शर्मा, एडन मार्करम, हेनरिक क्लासन, अब्दुल समद, शाहबाज अहमद, पैट कमिंस, भुवनेश्वर कुमार, मयंक मार्कंडे एंड जयदेव उनादकट। तो ये तो हो गई प्रोबेबल 11 की बात दोनों टीमों की। और अब बात करेंगे हम आज के बाजीगर के साथ। जी हाँ, आज के बाजीगर में सबसे पहले जानेंगे कि क्लासिक फैंटेसी क्या होगी इन दोनों टीमों के बीच में। जो ये प्लेयर्स के बारे में हमने नाम लिए, इनके बीच में कौन सी बेस्ट 11 हो सकती है जो आपको पॉइंट जितवा कर देगी। तो ऋतिक, ओवर टू यू। बिल्कुल, तो मैं बता देता हूं क्लासिक फैंटेसी एसआरएच वर्सेस जीटी के बीच के मैच की। विकेट कीपर्स में हेनरिक क्लासन और रिद्धिमान साहा, बैटर्स में ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल और साई सुदर्शन, ऑलराउंडर्स में एडन मार्करम, अजमतुल्ला उमरजाई, बॉलर्स में पैट कमिंस, राशिद खान और मोहित शर्मा। कैप्टन रहेंगे ट्रेविस हेड और वाइस कैप्टन रहेंगे हेनरिक क्लासन। तो यार खैर, क्लासिक फैंटेसी की हमने बात कर ली है, पर लेकिन जो मैंने इस फैंटेसी में कैप्टन चूज करा है या वाइस कैप्टन या कोई भी और प्लेयर, मान लो परफॉर्म नहीं कर पाता, फिर अगर फिर ऐसा होता है, देखो अच्छा सवाल है और सबके जहन में ये आएगा कि मैं जो कैप्टन है और वाइस कैप्टन है, अगर जस्ट इन केस परफॉर्म नहीं करता है, कोई और पर्टिकुलर प्लेयर है, आपको लग रहा है आपने ले लिया लेकिन वो पोटेंशियली शायद से ना परफॉर्म करे, तो आप क्या कर सकते हैं? उस पर्टिकुलर प्लेयर का स्टॉक भी खरीद सकते हैं और उसको शॉर्ट पे, यानी कि शॉर्ट पे खरीद सकते हैं। वहां पर जाके आप इन्वेस्ट करें और उसके अकॉर्डिंगली आप अपना जो रिस्क है वो थोड़ा सा मिनिमाइज कर देंगे एंड जो लॉस है उसको आप बैलेंस आउट कर सकते हैं। तो एक इस तरह से आप अपना जो ओवरऑल रिस्क है उसको थोड़ा सा मैनेज कर लोगे, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। अच्छा, जो दूसरा सवाल था मेरा, जी,
वो ये है कि चलो मैं टीम बना रहा हूँ और साथ ही साथ मेरे दिमाग में एक डाउट भी आ रहा है कि मेरी टीम चल नहीं पाएगी या प्लेयर्स परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, तो उस सीन में मैं क्या करूँ? अगर जस्ट इन केस आपको लगता है कि फर्स्ट इनिंग्स के दौरान कि आपकी जो प्लेयर्स आपने चूज की थे वो उतना ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे और आपका जो ओवरऑल मैच के एंड तक जो पॉइंट्स टेबल होगा या पॉइंट्स होगा वो इतने ज्यादा नहीं अच्छे होंगे, तो आप क्या कर सकते हो कि फर्स्ट इनिंग्स के बाद आपके पास एक और सेकंड चांस होता है। जैसे लाइफ कभी कभी दे देती है सेकंड चांस, वैसे यहाँ भी मिलता है स्पोर्ट्स बाजी के प्लेटफॉर्म पे। सेकंड इनिंग्स में जाकर आप अपनी टीम बना सकते हैं और उसके अकॉर्डिंगली आप अपना कैप्टन वाइस कैप्टन भी चूज कर सकते हैं, फिर से एक और जीवन दान मिल जाता है एक तरह से। तो वैसे आप कर सकते हो और देन अगेन वो आपका जो लॉस हो रहा है पिछली इनिंग्स का या पिछली जो टीम बनाई है उसके हिसाब से आप बैलेंस आउट कर सकते हो। तो ये एक अच्छा हैक है जो कि आपको स्पोर्ट्स बाजी के प्लेटफॉर्म मिलता है और एक अच्छी गेम है जो आप खेल सकते हो। तो एक सेकंड चांस मिलता है सेकंड इनिंग्स में, तो ये कर सकते हो आप। समझ गया, अब समझ आई मुझे। जी हाँ, और इसी के साथ अब आगे चलते हैं लाइव खेलो और लाइव जीतो की तरफ कि वो कैसे खेलते हैं, क्योंकि ऋतिक सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज मुझे लगती है ना वो लाइव खेलो लाइव जीतो लगती है। स्टैट्स प्रो जिसका नाम है इस गेम का, यहाँ पे स्पोर्ट्स बाजी के ऐप पर है। इसके अंदर बेसिकली आपके पास बहुत सारे सवाल होते हैं और उनको कॉन्टेस्ट बोला जाता है यहाँ पर। तो मैच के बेसिस पे आपके सामने बहुत सारे सवाल रखे जाते हैं और आप अपना दिल दिमाग और डेटा लगाकर जो भी एनालिसिस करते हैं उसका हिसाब से आप अपना ओपिनियन वहां पे शेयर कर सकते हैं और उसके हिसाब से आप इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। और जो रिटर्न्स जो मिलेंगे आपको वो रियल कैश के बदले में मिलेंगे एक तरह से, बिल्कुल। और साथ साथ अगर ऋतिक हम बात करें इस मैच की, तो यहाँ पे स्टार्ट क्वेश्चन मैं डिस्कस करना चाहूंगा। तो जैसे ही आप स्टैट्स प्रो पे क्लिक करेंगे वहां पे सबसे पहला सवाल आएगा, गुजरात टू विन द T20 मैच अगेंस्ट हैदराबाद। अब आपके हिसाब से जो भी आपको सिनेरियो समझ में आता है आप अपना दिल दिमाग और डेटा लगाकर वो एनालिसिस करते हैं, उसके बदले में आप यहाँ पे अपना ओपिनियन शेयर कर सकते हैं और इन्वेस्ट कर सकते हैं येस और नो पे। और उसके अकॉर्डिंगली आप कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं, नंबर ऑफ कॉन्टेस्ट जितने आप करना चाहें वैसे कर सकते हैं। तो इस नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम चले तो विल द टॉस विनिंग टीम ऑप्ट टू बैट फर्स्ट। तो जैसा कि ऋतिक ने बताया था ज्ञानकारी सेगमेंट की, पहले जो टीम बल्लेबाजी करती है उसके विनिंग परसेंटेज ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं आप इस एनालिसिस को लेते हुए जहन में मद्देनजर रखते हुए आप आगे इस पे अपना ओपिनियन शेयर कर सकते हैं। और उसके बाद आगे और थोड़ा स्क्रॉल करें हम नीचे तो बहुत सारे सवाल और बहुत सारे कॉन्टेस्ट रहते हैं। उनमें से एक कॉन्टेस्ट ये भी है कि टीम बैटिंग फर्स्ट टू स्कोर 8 और मोर रन्स इन सेकंड ओवर। क्या लगता है आपको, हो पाएगा नहीं हो पाएगा? ये आपका एनालिसिस जो बोलेगा आप उसके अकॉर्डिंग अपना ओपिनियन शेयर करें, येस और नो में इन्वेस्ट कर सकते हैं। एंड देन द नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी टीम बैटिंग फर्स्ट टू स्कोर 178 और मोर रन्स इन 20 ओवर्स। आपको लगता है, क्योंकि यहाँ पे जनरली हमने देखा कि बड़ा मैदान है लेकिन यहाँ रन्स भी बन जाते हैं ज्यादा बड़े, तो 178 सीम्स टू बी अ गुड टोटल। अगर आप SRH और GT दोनों की टीम्स की बात करें तो दोनों की बैटिंग जो है वो मादा रखती है इतना स्कोर बनाने का, तो होपफुली बना देंगे। तो आप अपना एनालिसिस लगाइए, मेरा एनालिसिस है, मैं भी अपना ओपिनियन यहाँ शेयर करूंगा, आप भी अपना ओपिनियन शेयर कर सकते हैं येस और नो के बदले में। और अब बात करते हैं हम यहाँ पे स्टॉक्स की कि स्टॉक्स कैसे चूज करने हैं। तो आपको बेसिकली स्टॉक्स पे जाना है और वहां पर जाके आपको टॉप 3 पिक्स बताता हूँ मैं यहाँ पे कौन कौन सी हैं। तो टॉप 3 पिक्स में सबसे पहले आएंगे राशिद खान, लॉन्ग जिनका है 43 एंड शॉर्ट है 39। अगर आपको लगता है कि राशिद खान ओवरऑल जो पॉइंट्स है वो 43 से ज्यादा कमा पाएंगे या आपको दे पाएंगे तो आप 43 लॉन्ग पे यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि शॉर्ट 39 रहेगा क्योंकि 39 पॉइंट से कम रहेंगे राशिद खान के इस मैच में, तो आप उस पे जाकर इन्वेस्ट कर सकते हैं। एंड सेम गोज विद सेकंड, हमारा जो ओवरऑल सेकंड पिक है वो है शुभमन गिल की, जो कि है लॉन्ग 47 एंड शॉर्ट 43। और तीसरे जो पिक रहेंगे वो रहेंगे हमारे लिए डेविड मिलर, लॉन्ग 34 एंड शॉर्ट 30। तो ये 3 प्लेयर्स यहाँ पे रहेंगे और हमारे लिए टॉप 3 पिक्स इन तीनों प्लेयर्स की ही रहेगी। तो आप जाके यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं और अपना ओपिनियन यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। बेसिकली जो आपका एनालिसिस है कि ये प्लेयर मारेगा या नहीं मारेगा, रन्स बनाएगा नहीं बनाएगा, तो उसके बेसिस पे आप कर सकते हैं यहाँ पर। चलो ये तो हो गई स्टॉक्स की बात, पर लेकिन आपने चीज सुनी क्या ये वाली, कि राशिद खान गुजरात टाइटंस के पार्ट है अभी। वैसे अगर देखें तो इन्होंने अभी तक ओवरऑल IPL में एक भी मैच नहीं मिस करा, 111 मुकाबले अभी तक खेल चुके हैं ये। डेडिकेशन एट इट्स पीक, देख रहे हो मतलब। और ये भी एक दर्शाता है कि भाई हर जगह मैच खेलते हैं और हर जगह टीम के 11 में रहते हैं। मतलब आप ये देख रहे हो जस्टिन केस अगर इंजरी ना हो तो जितने मैचेस होते हैं वो सारे खेल ही लेते हैं ऑलमोस्ट, और ऑलमोस्ट सारे अवेलेबल रहते हैं। तो अच्छी बात है, डेडिकेशन है। और अपनी जो भी टीम में खेलते हैं वो चाहे वो SRH के लिए खेल रहे तब भी, अभी GT के लिए खेल रहे तब भी, हमेशा मतलब उन्होंने अपना 100% दिया यार। ये तो अनडाउटेडली मतलब वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स IPL के लिए या T20 क्रिकेट के लिए भी कह सकते हो। बिल्कुल। तो अब चलते हैं हम अपने अगले सेगमेंट की तरफ जो कि है मुफ्त का ज्ञान। तो मुफ्त के ज्ञान में आज ऋतिक आप क्या बताने वाले हो? सबसे पहले प्रेडिक्शन से शुरू करते हैं मुफ्त के ज्ञान में। तो मुफ्त के ज्ञान में प्रेडिक्शन कुछ ऐसे कह रही है, गुजरात टाइटंस की विनिंग परसेंटेज है 45 और सनराइजर्स हैदराबाद की है 55%। यार 55% इस सीजन के हिसाब से तो सही है मेरे हिसाब से। बढ़िया लग रही है जिस तरह से ये टीम खेल रही है भाई साहब, अब नहीं पता कि 300 भी बना दे T20 में, कोई बड़ी बात नहीं होगी।
तो देखना होगा कि कौन सी टीम जीतती है एक्चुअली। तो ये प्रेडिक्शंस हमारी तरफ से है। और उसके साथ साथ एक और आपको मुफ्त का ज्ञान देके जाता हूँ, जो कि है एक बोनस स्टॉक। और वो बोनस स्टॉक किसका है? ट्रैविस हेड का, जिन्होंने लास्ट मैच में मतलब जो 2000 पारी खेली थी, उसके बदले में अब आपको यार मेरे को लगता है स्टॉक तो इन्वेस्ट करना चाहिए इनका। और उसके अंदर लॉन्ग की अगर हम बात करें ट्रैविस हेड का, तो लॉन्ग का प्राइस है 46 एंड शॉर्ट का प्राइस है 42। तो अगर आपको लगता है कि ट्रैविस हेड इस मैच में मारेंगे और आपको लगता है कि 46 पॉइंट से ज्यादा दे देंगे, तो आप श्योरली लॉन्ग पे आप जाके इन्वेस्ट करें। और अगर आपको लगता है कि 42 से कम रहेगा ओवरऑल पॉइंट्स जो है उनका ट्रैविस हेड के, तो आप 42 शॉर्ट पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा दिल दिमाग डेटा लगाकर हमने आपके सामने सारी स्ट्रैटेजीज रखी है फैंटेसी की और सारी गेम्स की। तो आप भी लगा सकते हैं और जीत सकते हैं रियल कैश। और इसके साथ साथ अब इस वीडियो में इतना ही था, लेकिन एक और इंपॉर्टेंट चीज है, वो ये है कि हमारा टेलीग्राम चैनल जाके ज्वाइन कर लेना। रीजन ये है कि जस्ट इन केस कोई भी प्लेयर रिप्लेसमेंट होती है, टॉस के बाद कुछ नया अपडेट आता है, तो अपडेटेड जो टीम्स हैं, अपडेटेड जो सब कुछ ओवरऑल सिनेरियो रहता है, वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलता है। तो वहां पर जाके जरा आप ज्वाइन कर लेना। और उसके साथ साथ जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं हमारे, वहां पर भी जरा आप अपना सपोर्ट एक्सटेंड करना। और साथ में जहां ये वीडियो देख रहे हो यूट्यूब पे, उसको भी जरा सा सब्सक्राइब का बटन दबा देना, ताकि जो भी वीडियो आए आप उससे दूर ना रह जाए। और अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग सीजी फैंटेसी स्ट्रैटेजी बाय स्पोर्ट्स बाजी।